नमस्कार दोस्तों, आज के एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के एक लेटेस्ट रिव्यू की। हमने पिछले महीने इसका रिव्यू किया था, शॉर्ट टर्म रिव्यू किया था। आज हम करने वाले हैं इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू। बात करेंगे 10 साल से लेकर 1 महीने तक की कैसी परफॉर्मेंस रही है। मार्केट के अंदर आपने देखा पिछले दिन मतलब फ्राइडे को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है निफ्टी 50 के अंदर। उसका इम्पैक्ट भी इसके अंदर देखने को मिला ही मिलेगा। अभी के समय में निफ्टी 50 हमारा जो 26,000 तक पहुंचने वाला था, दोबारा से 25,500 पर आ गया है। तो भाई आप समझ लीजिए इतनी ज़्यादा सब कुछ ठीक होने के बाद, सारी चीज़ें निकल पॉजिटिव आने के बाद भी मार्केट अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो देखते हैं इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान। अभी के समय में एसबीआई की जो स्कीम्स हैं, बहुत सारी मतलब ये समझ लीजिए मैक्सिमम स्कीम्स ऐसी हैं जो कि परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा निकाल कर नहीं दे पा रही हैं। लेकिन एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की जो परफॉर्मेंस है, फिर भी काफ़ी अच्छी रही है दूसरे फंड्स के मुकाबले। पहले आज से 1 साल पहले, 6 महीने पहले इसकी परफॉर्मेंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी, लेकिन अब ये दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा हो गया है और दोबारा से भैया इसने दौड़ना शुरू कर दिया है। अब आप देखिए इसकी रैंकिंग के अंदर कोई कमी नहीं आई। सबसे अच्छी बात ये रही है। तो अगर आप इसकी रैंकिंग देखेंगे तो अभी के समय में 5 स्टार चल रही है। 5 स्टार रैंकिंग चल रही है। दूसरी बात, रिस्क मीटर देखेंगे आप इसका तो भाई वेरी हाई है। और 3 साल का एवरेज जो है इसका 20.95% है। इसके अलावा इसके एनएवी की बात करें तो वो चल रहा है 426 रुपये 77 पैसे अभी के समय में। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये आता है कि एनएवी ज्यादा होने की वजह से उनके जो रिटर्न्स होते हैं, उसकी कंपाउंडिंग जो होती है उसके ऊपर इसका कुछ असर पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि एनएवी कम ज़्यादा होने से उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो कंपाउंडिंग है, उसके ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है भाई, तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा। दूसरी बात, इसके जो रिटर्न्स वाले पोर्शन है उसके ऊपर चलते हैं। उसके ऊपर एक थोड़ी सी नज़र डालते हैं और 1 महीने से लेकर 10 साल तक का जो डेटा है उसके ऊपर आपको एक झलक दिखाते हैं। ये देखिए, 10 साल का सीएजीआर इसका 18.77% है। 7 साल का 22.30%, 5 साल का 21.51, 3 महीने का 20.95, 1 साल का भी 10% से ऊपर है, 6 महीने में भी पॉजिटिव है, 3 महीने में हल्का सा नेगेटिव है और 1 महीने में हल्का सा नेगेटिव आया है। वो भी इसलिए क्योंकि शुक्रवार को गिरावट हुई है करीबन 1.25% की, इसलिए इसके अंदर गिरावट आई है। ये तो हो गई बात भैया इसकी। अब आगे चलते हैं। अब आप इसका देखिए बेंचमार्क। 10 साल के अंदर बेंचमार्क ने 16.35% का रिटर्न दिया, लेकिन इसने 18.77%, मतलब बेंचमार्क से काफी ऊपर है। 7 साल में भी ऐसा ही है, 5 साल में भी ऐसा ही है, 3 साल में भी ऊपर है, 1 साल में भी काफी ऊपर है, 6 महीने में भी काफी ऊपर है। आप देखिए, तो कुल मिलाकर ये है बेंचमार्क को ये अच्छे खासा मार्जिन से बीट भी कर रहा है। और एक एक्टिव मैनेज फंड से जो इन्वेस्टर है वो यही चाहता है कि भैया वो बेंचमार्क से ऊपर चले, नीचे ना चले, जो कि ये करने में सक्षम है। आप इसकी रैंकिंग देखेंगे 10 साल के डेटा के हिसाब से 4th नंबर पे है, 7 साल के और 5 साल के डेटा के हिसाब से पहले नंबर पे रैंक है इसका कैटेगरी के अंदर। आगे चल लेते हैं, इसका जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। अब आप इसका ना पोर्टफोलियो देखो, क्योंकि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के नाम से ना समझ में नहीं आता कि फंड एक्चुअल में किस कैटेगरी का है। आप देखिए कि भाई 92.18% इक्विटी है, 4.26% डेट फंड है, 0.94% रियल एस्टेट है। और आप देखो एक ही फंड के अंदर रियल एस्टेट भी है, डेट फंड्स भी है, इक्विटी भी है और कैश इक्विवेलेंट भी है, और कभी कभी इसके अंदर गोल्ड भी शामिल हो जाता है। अब होता यह है कि एक्चुअल में जो इसका जो ये डेट सेक्टर वाला, ये जो डेट डेट परसेंट वाला जो सेक्शन है ना, इसके अंदर जो एलोकेशन है वो मार्केट की कंडीशन को देखते हुए घटती और बढ़ती रहती है। मार्केट की कंडीशन बुरी होती है तो डेट फंड्स बढ़ा देते हैं, अगर अच्छी कंडीशन होती है तो घटा देते हैं। ये फंड मैनेजर के ऊपर है, रिटर्न किस तरीके से निकालना है ये फंड मैनेजर करते हैं डिसाइड। तो ये इसके अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो आप कहेंगे कि किस कैटेगरी है, तो ये एक तरीके से हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। हाइब्रिड के अंदर यही सब चीजें होती हैं। मेजर पार्ट इसके अंदर लार्ज कैप के अंदर है 62.993%।
मिड कैप 24.75% है और स्मॉल कैप 12.27% है। ये इसका पूरा पूरा एलोकेशन है स्मॉल, मिड और लार्ज कैप के अंदर। 83 स्टॉक्स है इसके अंदर और आप देखें तो एलोकेशन वगैरह काफ़ी ठीक रखी है और डाइवर्सिफिकेशन भी काफ़ी की हुई है 83 स्टॉक्स के अंदर। सेक्टर देखिए, सबसे बड़ा सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर 26.25%, और टेक्नोलॉजी है 14.25%, एनर्जी सेक्टर 14% से ऊपर है, मटेरियल 10.97, और हेल्थ केयर भी 8.52% है, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी करीबन 7.58% है, और कंज्यूमर स्टेपल्स 5.5% से ऊपर। तो आप देखिए एलोकेशन भी ठीक ठाक ही है इसके अंदर। अब आप देखो इसके अंदर जो इसके चार्जेस हैं और सारी चीजें हैं उसको देखते 1 जनवरी 2013 को ये लॉन्च हुआ था। ऑलमोस्ट इसको 13 साल से ऊपर हो चुके हैं, और इसका जो रेगुलर प्लान है वो आप 2001 के आसपास लॉन्च हुआ था और 2026 चल रहा है, उसको तकरीबन 26 साल के आसपास हो चुके हैं। तो ये स्कीम बहुत पुरानी है, काफी पुरानी। BSE 500 इसका बेंचमार्क है, और आप देखिए ओपन एंडेड स्कीम है, किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड नहीं है इसके अंदर। 0.71% इसका एक्सपेंसिव रेशियो है, और 48,729 करोड़ का इसके अंदर अच्छा खासा AUM है। जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 16.19% का ये CAGR निकाल के दे रहा है। 5,000 रुपये से मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट, 500 रुपीज से मिनिमम SIP इसके अंदर शुरू हो जाती है, और एग्जिट डोड है इसके अंदर 30 दिन तक 0.525%, और उसके बाद 90 दिन तक है 0.10%, और उसके बाद है किसी भी तरीके का एग्जिट डोड इसके अंदर नहीं है। तो ये सब चार्जेस हैं इसके अंदर, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर है दोस्तों। तो अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड की मैं बात करूं तो देखो ऐसा है कि एक तो ये हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है, तो इसके अंदर जो एक्सपोजर मिलता है वो इक्विटी का, डेट फंड्स का, रियल एस्टेट का और कैश इक्विवेलेंट, एक ही फंड के अंदर मल्टीपल एक्सपोजर मिल जाते हैं। और इसका जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर जो इक्विटी वाला पोर्शन है उसके अंदर भी इसका जो मेजर पार्ट है वो इसका लार्ज कैप के अंदर रहता है, स्मॉल कैप के अंदर जो पोर्शन रहता है वो कम रहता है। और ये एक तरीके से डायनेमिक किस्म का फंड है। डायनेमिक होता क्या है कि मार्केट की कंडीशन को देखकर जो एलोकेशन है डेट फंड्स में और इक्विटी के अंदर वो अप एंड डाउन होती है। फंड मैनेजर ही करते हैं, अपने आप नहीं होती, सब एक्टिव मैनेज फंड है ये। दूसरी बात, बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं। नेगेटिव साइड की बात करूंगा तो एक्सपेंसिव रेशियो इन्होंने थोड़े से बढ़ा दी है 0.71%, उसके ऊपर भैया इनको काम करना चाहिए, उसे कम रखना चाहिए। और कुछ समय से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी खराब चल रही थी, लेकिन अभी तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस चल रही है, तो उस बारे में देखो कुछ भी बोलना वो ठीक नहीं रहेगा। साथ में आपको बताता हूँ अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में। दोस्तों बहुत सारे पोर्टफोलियो होते हैं, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, स्टॉक पोर्टफोलियो, ETF पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपके पास कोई सा भी है, आप नया बनवाना चाहते हैं, आप रिव्यू कराना चाहते हैं, रीबैलेंस कराना चाहते हैं, चेक कराना चाहते हैं, करवा सकते हैं। चार्जेस वगैरह है 999 रुपये, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर है, सारी डिटेल्स मेंशन की हुई है मैंने, आप जाके हमसे जुड़ सकते हैं। और साथ में अगर इस वीडियो से जुड़ी, इस कमेंट से जुड़ी, और साथ में अगर इस फंड से जुड़ी कोई भी आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ सकते हैं, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।